सुनाओ यस बैंक लिमिटेड अब देखिए 24 रुपये 80 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और आपके सामने Q1 के नंबर्स आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि यस बैंक का कमबैक हो चुका है और दोबारा यहाँ पर ट्रैक पर लौट आया है यस बैंक। ऐसे में स्टॉक पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा और कल का दिन काफी बड़ा होने वाला है, यानी कि रिलायंस के नंबर जो कि काफी निराश कर गए हैं मार्केट को और HDFC बैंक के नंबर्स जो कि यहाँ पर कितना इंपैक्ट डालेंगे बैंकिंग पर, ये देखना हुआ। क्या पूरा बैंकिंग जो है वो HDFC बैंक को किनारे कर देगा, ये आपका प्रॉब्लम है, आप देखिए। और यस बैंक के अच्छे नंबर क्या HDFC बैंक के इंपैक्ट को झेल पाएंगे? तो अभी हर महीने में ना यस बैंक का जो इंडिकेशन है वो यही कह रहा है कि भैया हम जो है वो ट्रैक पर लौट आए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर लौट आई है और लगातार अब हम प्रॉफिट में ही चलते हुए नजर आएंगे। 516 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आया 467 करोड़ के अगेंस्ट। इवन यहाँ पर जो है ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 347 करोड़ का अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट था 516 करोड़ का निकल कर आया। तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50% से एबव का जंप हमें देखने को मिला है, तो ये बड़ा खुशी की बात। ऐसे में EPS आपके सामने रहे और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पर आपका नेट NP जो है वो इस क्वार्टर में निकल कर आया है 0.50%, 0.60 के अगेंस्ट। इवन यहाँ पर पिछले साल 1% था जो कि यहाँ पर 0.50% में निकल कर आया। तो ये तो इंडिकेशन थी नंबर्स की। अब यहाँ पर यस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, मार्केट में शायद इससे ज्यादा शेयर होल्डर्स होल्ड नहीं कर रहे हो किसी और स्टॉक को। 63,01,444 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं यस बैंक के अंदर जो कि यस बैंक को होल्ड कर रहे हैं। एक टाइम पर कहा जाता था कि 10 में से 7 लोग यस बैंक को होल्ड करते हैं, ये एक बात चलती थी बैंकिंग के अंदर। इवन अगर आप देखेंगे तो अभी FIIs ने यहाँ पर जो है 27.08% पर होल्डिंग पहुंचा दी है। DIs घट गए हैं 41.50% से घटकर 38.10, बट FIIs की होल्डिंग आप देखेंगे तो 22% से बढ़कर 27%। यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। तो अभी ये यस बैंक पर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश भी रहते हैं और बहुत बियरिश भी हो जाते हैं। अचानक से सेलिंग टारगेट दे देते हैं 14 रुपए का, 16 रुपए का। ऐसा क्या देख लेते हैं कि वो 14-16 रुपये का जो प्राइस है वो चले जाते हैं। खैर यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बट यहाँ पर आप देखिए यस बैंक की जो असेट है वो 4 लाख करोड़ से भी ऊपर के निकल चुके हैं, राइट। 4 लाख करोड़ की जो असेट होल्ड कर रहे हैं ना काफ़ी सारे बैंक्स, उनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2 के तकरीबन चल रहा है, जैसे कि यस बैंक का चल रहा है 1.73 टाइम। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यस बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू वो एकदम परफेक्ट है जिस हिसाब से चल रहा है। 14 रुपये 36 पैसे बुक वैल्यू है और उसके कंपैरिजन जो प्राइस चल रहा है वो 0.73 टाइम ही ऊपर चल रहा है उससे। 1.73 टाइम आपका जो है टोटल प्राइस टू बुक वैल्यू बनती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू से कोई भी दिक्कत नहीं, दिक्कत आती है पी रेशियो पर, और यहीं पर सब कुछ ना कवाड़ा कर देते। पी रेशियो जो है ना वो अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई चल रहा है। इंडस्ट्री पी चल रहा है आपका 17.15 और ज़्यादातर जो बैंक्स हैं वो 20 के बिलो यहाँ पर काम कर रहे हैं। 20 के नीचे यहाँ पर जो है ना पी रेशियोज हैं, जबकि यस बैंक का आपको एक लौती प्राइवेट बैंक है जो 53.39 का पी रेशियो होल्ड कर रही है। तो ये अपने आप में ही काफ़ी नेगेटिव बात हो जाती है। खैर धीरे धीरे जिस तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, थोड़ा सा टाइम और दीजिए, कुछ पॉजिटिव बातें करा करिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर जिस तरीके से बढ़ रहा है, कुछ और क्वार्टर अगर ऐसा बढ़ गया तो ये पी रेशियो को नॉर्मल होने में टाइम नहीं लगेगा। जो आपको ऊपर दिख रहा है वो है नेगेटिव, बट हाँ टाइम देंगे तो ज़रूर यहाँ पर जो है ना कंफर्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ज़्यादातर जो है वो 20 पर चल रहे हैं, क्या होगा यस बैंक में कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए ताकि ये 25 के अराउंड आधा हो जाए यहाँ से पी रेशियो। आने वाले क्वार्टर में 1500 करोड़ का प्रॉफिट लाओ और यहाँ पर जो है आपके सामने EPS जो है वो 1 के तकरीबन पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से ये अगर उस वक्त जो है ना 25 रुपये का प्राइस हुआ, सो दैट यहाँ पर जो आपका पी रेशियो है वो 25 के अराउंड आ जाएगा। सो दैट आपको जो है ना काफ़ी कंफर्ट देखने को मिलेगी। लेकिन आने वाले क्वार्टर में जो है वो 1500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अब आप 1 क्वार्टर में लाइए, 4 क्वार्टर में लाइए, बट आपको 1500 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट में लाने हैं। और देखिए आसान नहीं है यस बैंक का नीचे जाना, वो प्राइस यहाँ पर ना बहुत छोटा है। अगर ये बहुत बड़ा प्राइस होता ना तब जाकर दिक्कत होती है। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर यहाँ पर 5 के आसपास चल रहा होता, 4 के अराउंड भी चल रहा होता, तो हम कहते हैं कि ऊपर टिक ही नहीं पाएगा, यस बैंक खुद ही नहीं टिक पाता, ठीक है ना। तो ये बात है। बट अभी हाल फिलहाल में जो 63 लाख शेयर होल्डर हैं यस बैंक के अंदर, वो एक्चुअल में ना 60% आप ये मान के चलिएगा कि वो जो 400 रुपये का हाई है ना उसको देखकर ही यहाँ पर रुके हुए।
कि कैसे भी करके यस बैंक जो है वो ऑल टाइम हाई जरूर जाएगा। यस बैंक ऑल टाइम हाई को टच करेगा और उसमें जो है मल्टी बैगर ये स्टॉक हो जाएगा। किसी ने 15 रुपए के भाव पर ले रखा है यस बैंक और भर रखे हैं, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा शेयर है, भर रखे हैं। किसी के पास 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे कोई एक्यूमुलेट कर रहा है ताकि जब चलेगा तो एक बड़ा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 400 रुपए का जो है ना वो आंकड़ा अब धुंधला हो चुका है। आफ्टर यहाँ पर 2020 में जो पैसे जुटाए गए, जैसे यस बैंक को बचाया गया, जो 10 रुपए पर डील हुई ना उसने सब कुछ कबाड़ कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, धीरे से गिल के ऊपर चलते हैं। यानी कि रवनीत गिल जो सीईओ बनाए गए थे उस टाइम, वो क्या कह रहे थे, 60 रुपए पर डील हो जाए कैसे भी करके। 60 रुपए पर अगर शेयर बेचते ना यस बैंक के पैसे जुटाने के लिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स उतने नहीं बढ़ते जितने कि 10 रुपए पर जुटाने पर बढ़े हैं। इसीलिए डायल्यूशन 60 रुपए पर कम होता, 10 रुपए पर बहुत बड़ा डायल्यूशन हुआ है। तो अगर 400 रुपए पर ये स्टॉक जाता ना तो HDFC फेल हो जाता, बिकॉज ऑफ आपका जो प्राइस है वो 25 के अराउंड चल रहा है और मार्केट कैप कितना है, 77,000 करोड़ रुपए का। 77,000 करोड़ रुपए, 250 रुपए पर यह मार्केट कैप 7,70,000 करोड़ का होता। और अगर आप 500 कर देंगे, डबल कर देंगे, तो अराउंड यहां पर 15 लाख करोड़ के अराउंड का मार्केट कैप चाहिए, राइट। यानी कि HDFC बैंक के बराबर खड़े हो जाना। अब HDFC बैंक बनने के लिए आप कह तो रहे हैं कि 400 रुपये जाएगा, बट उसके लिए आपका जो है ना इंटरेस्ट अर्न चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी चाहिए HDFC बैंक की तरह, तब जाकर आप HDFC बैंक बनेंगे। प्राइस यहाँ पर ऐसे थोड़ी पहुँच जाएगा, वो भी बैंकिंग में आसानी नहीं है। तो ये कहानी है 400 रुपये की। अब वो चीज़ें जो है ना धुंधली हो चुकी हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है यस बैंक के अंदर कि ये नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कम हो जाए? ठीक है भैया, है बाईबैक, भर भर कर बाईबैक, कम से कम 10,000 करोड़ का बाईबैक चाहिए यस बैंक के अंदर, तब जाकर ये नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो लो होंगे और तब जाकर ये प्राइस में बहुत दम आएगा। और अगर कोई खबर भी ऐसी ला दे कि भैया बाईबैक आ रहा है, यानी कि मैनेजमेंट की तरफ से, ऐसी फर्जी नहीं, क्योंकि बाईबैक होना 100% इम्पॉसिबल है, कोई लाएगा ही नहीं बाईबैक यस बैंक के अंदर। तो ये चीज़ है, बाईबैक से नंबर ऑफ शेयर्स कम हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। एक और यहाँ पर प्रपोजल लाया जाता है, पता नहीं यस बैंक ऐसा कुछ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि नहीं करेगा। और यहाँ पर उज्जस एनर्जी आपने सुना होगा, अभी हाल फिलहाल में 250 रुपये पर चल रहा है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स कम करेगा, स्टॉक जो है वो 20 रुपये पर लिस्ट हुआ दोबारा और यहाँ पर जो है 250 रुपये पर हिट कर गया। तो ये सारी चीज़ें, ये दो ऑप्शंस हैं और उसके लिए प्रपोजल लाना पड़ता है। तो यस बैंक का मैनेजमेंट शायद ऐसा ना करता हुआ नजर आए। खैर, इंडिकेशन तो यही है कि यस बैंक का जो कमबैक है वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर होता हुआ दिख रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है। हालांकि टाइम चाहिए है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब तो ठीक ही है, बट यहाँ पर आपके सामने प्राइस टू अर्निंग जो है ना वो नहीं बैठ रहा है। ठीक है, वो प्राइस टू अर्निंग को कमजोर करने के लिए भैया यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी भी जितनी चीज़ें हो रही हैं वो इनफ नहीं है, इससे भी कई सारे एफर्ट चाहिए होंगे, तब जाकर यस बैंक का जो पी रेशियो है नीचे आ पाएगा। उसमें PAT यहाँ पर जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर आप टेक्निकल व्यू देखेंगे तो टेक्निकल व्यू के हिसाब से यहाँ पर जो है ना 2020 से आप देखेंगे, 2020 से एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना पैटर्न बन रहा है आपके सामने, बहुत बड़ा पैटर्न बन रहा है। और इसी पैटर्न के बिहार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 रुपये एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना प्राइस में सर जा सकता है अगर यहाँ पर टिके रहे। तो ये लेवल कौन सा है? लेवल है भैया यहाँ पर 24 रुपये 72 पैसे। आप 24 रुपये 77 पैसे पर क्लोज हुए हैं, राइट। रेंज याद रखिए, जब तक ये 23 रुपये 22 रुपये 31 पैसे की रेंज जब तक ये टिकी रहेगी तब तक यस बैंक का कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। ये बहुत ही सपोर्टिव रेंज होने वाली, आसानी से शायद ये पैटर्न जो है ना वो यहाँ पर खराब ना हो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 23 रुपये 22 रुपये 37 पैसे, सॉरी 31 पैसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये लिखे हुए हैं, राइट। ये एक सपोर्टिव रेंज है और अगर यस बैंक का स्टॉक टूटेगा किसी वजह से तो यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करें, लेकिन अगर ये कंप्लीटली वॉयलेट होती है ये रेंज तो फिर यहाँ पर ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 बार गिरा है यस बैंक का स्टॉक इसी रेंज से, बट वो सिंगल डे गिरा है, सेकेंड डे यहाँ पर जो है ना रिकवरी आ गई है। तो ये चीज़ हमें देखना है, अगर ये रेंज टूटती भी है सिंगल डे में, इंटर डे में,
और क्लोज हो जाती है तो क्या नेक्स्ट डे रिकवरी आ रही है? नेक्स्ट डे भी अगर रिकवरी नहीं आ रही है तो बेकार हो चुका सब। एंड लास्ट यहां पर अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेजेस क्या कह रहे हैं? मूविंग एवरेजेस कह रहे हैं कि भैया हम तो यहां पर बने हुए हैं 24 रुपए पर। मूविंग एवरेजेस 24 रुपए पर है। 50 डेमा और 100 डेमा ये आपका 24 रुपए पर है, और 200 डेमा जो है वो आपका 23 रुपए और 22 रुपए 31 पैसे की रेंज बीच में है। ठीक है, इसीलिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि 23 रुपए 22 रुपए 31 पैसे जब तक टिका हुआ है तब तक डरने की कोई बात ही नहीं। इवन बार बार ये सपोर्ट भी ले रहा है स्टॉक 24 रुपए 72 पैसे से। तो आप समझ इंपॉर्टेंस आप समझिए कि इन लेवल्स के क्या है। यही इतनी रेंज है, ये 1-2 रुपए की रेंज सबसे ज्यादा मजबूत रेंज है यस बैंक की, और ये अब तक का यहां पर जो है ना, मतलब आप समझिए ये बॉर्डर के ऊपर रहेगा ना, तो आप समझिए कि इसको हायर साइड जाना ही जाना है। बैंकिंग में तो भाई देखिए दिक्कत जो भी हो HDFC बैंक की, बट यस बैंक ने अपना अच्छा करके दिखाया है। कहीं ना कहीं मार्केट इसको हाथों हाथ ले सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक टेक्निकल व्यू से यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 10 रुपए की उछाल आ सकती है। हालांकि यहाँ पर कोई बाय करके मत चल दीजिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। बट मैं आपके सामने सपोर्ट और इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। कोई अगर इस चीज़ को समझ रहा है, कोई टेक्निकल को जानता है, तो यहाँ पर जो है ना अगर वो व्यू बना रहा है तो स्टॉप लॉस रखिए। सारी चीजें आपका उसी में आकर बच जाएंगी, सब कुछ बचाओ स्टॉप लॉस के अंदर हो जाए। अगर प्ले भी करना है इस चीज को तो स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस हिट हट जाओ। तो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ और क्वार्टर लगने वाले हैं यस बैंक के अंदर, लेकिन हाँ यस बैंक का कमबैक कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहा है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर निवेश करने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप बीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।